अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 129वीं कड़ी 129th एपिसोड आपके सामने। आज के ख़त का शीर्षक है गुरु की शक्ल का ध्यान। आपका पत्र पढ़ा। कुछ हर्ज नहीं अगर स्वामी जी की याद आ जाती है। अच्छे आदमियों की याद आ ही जाना चाहिए। रह गया मुझे तो आप अपना सेवक समझिए, जो घर का कूड़ा करकट झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल देता है। स्वामी जी को मालिक समझो और मुझको सेवक। मुझे आपकी सेवकाई में बिल्कुल झिझक नहीं है और चाहता ये हूँ कि इस सेवकाई का मूल्य आप उन्हीं को अदा करते रहें। इससे मुझे खुशी होगी और मेरी सेवकाई नेचर की किताब में निष्काम लिखी जाएगी। मगर एक बात मैं ज़रूर लिखूँगा कि हर हैसियत में आप अपने आध्यात्मिक लाभ का विचार ज़रूर रखिएगा। सीधी सीधी बात लिख दी। बात क्या, मेरी खुद की हालत का तर्जुमा कहिए। सेवक को सेवकाई से मतलब और मालिक को मिल्कियत से। मतलब ये कि जहाँ मिल्कियत होगी मालिक ज़रूर होगा और जहाँ सेवकाई होगी वहाँ मिल्कियत नदारत। अब एक बात और है, जहाँ सेवकाई है और सेवा का ख्याल है, असलियत वहाँ भी नहीं मिलेगी। तब असलियत कहाँ रही? सिर्फ वहाँ की सेवा करते हुए सेवा का संस्कार न बने, इम्प्रेशन न बने। मगर भाई, क्या ऐसा आदमी आपने कोई देखा है? मैं समझता हूँ देखा होगा। अब किस लिबास में? यानी साधुओं के चड़क भड़क के लिबास में देखा होगा या गृहस्थ की पोशाक में? इसका तस्फिया यानी इसका निर्णय आप खुद करें। या अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने छुटपन का ना तजुर्बेकारी का ख्याल जाहिर करता हूँ। वो ये कि जब तक मेरी तबीयत में रंगीनी रही, रंगीनी से मतलब कोई ख़राब अर्थ में नहीं है, रंगीन ही कपड़े में तलाश करना चाहा और हमेशा नाकामयाब रहा। आखिर फिर ईश्वर पर छोड़ दिया और दुआ करता रहा कि बिना तलाश किए हुए मुझे कोई मिल जाए, ऐसा कि जो खुद अपनी मिसाल हो। आखिर को ईश्वर ने ऐसा ही किया। मुमकिन है कि उस वक्त तक रंगीनी का लिहाज दिल से जा चुका हो। हमने सादगी भी देखी और शांति भी, और यह अक्सर लोगों में। मगर उनमें से ज़्यादातर ऐसे मिले जिनमें संत भाव यानी सेंटहुड का कुछ पता न मिला। मगर मेरी तबीयत ऐसे लोगों पे कभी नहीं गिरी तो ऐसे पर जिसने मुझ नाकारा को सेंक कर ऐसा बना दिया कि ऐसे बुजुर्ग की बड़ाई या तारीफ ना कर सकूं। मुझे सेंक के ऐसा बना दिया कि ऐसे बुजुर्ग की बड़ाई या तारीफ कर सकूं, इसलिए मेरे पास ज़बान नहीं। तो भाई, मैं समझता हूं कि मुमकिन है आपको आपके ख्याल के मुताबिक ऐसा आदमी ना मिला हो, इसलिए कि अगर मिल गया तो फिर आपकी तबीयत दूसरे को तलाश न करती। आदमी ज़रूर मिल जाता है ऐसा कि जिससे आप अपना काम बना लें, और ऐसा भी होता है कि मिल जाता है फिर भी हम उससे काम नहीं लेते। वजह उसकी ये होती है कि हम तलाश ज़रूर करते हैं मगर अपने को ऐसा योग्य डिज़र्विंग नहीं बनाते। अब
डिज़र्विंग कैसे समझा जाए, इसके लिखने की मुझको ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं, बल्कि हर शख्स जानता है अपनी अक्ल के मुताबिक। पहले तो ये जानना चाहिए कि अगर इंसान का ध्यान किया जाए तो वो किस गति का होना चाहिए। इस काबिल वही आदमी हो सकता है जिसने पूरे तौर से ब्रह्म में लय अवस्था प्राप्त कर ली हो और मालिक व बंदे का अंतर सिर्फ कहने मात्र को ही रह गया हो। इससे कमतर दर्जे का इंसान इस काबिल नहीं होता कि उसका ध्यान किया जा सके। अगर हम किसी की सिर्फ सादगी देखकर उसका ध्यान शुरू कर दें तो मेरी समझ से नूरजहां इसके लिए फिट होगी। एक दफ़ा जहांगीर ने 2 कबूतर नूरजहां के हाथ में दिए। इत्तेफाक से एक कबूतर उसके हाथ से छूटकर उड़ गया। जहांगीर ने पूछा, कबूतर कैसे उड़ गया? उसने दूसरा कबूतर भी छोड़ दिया और कहा, ऐसे उड़ गया। इस सादगी और मासूमियत की मिसाल कमतर मिलेगी। ध्यान करना ऐसे आदमी का जिसकी ब्रह्म में पूर्ण लय अवस्था हो, अमृत समझिए। और अगर ऐसा आदमी ना मिले तो जिस हालत का भी मिल जाए, ध्यान करने से आप उसी हालत तक पहुंच सकेंगे। और कहीं नूरजहां जैसे आदमी पर तबीयत गिर पड़ी और उसकी सादगी पर हम अपना दिल दे बैठे तो भाई उसी किस्म की चीज़ें डेवलप होंगी। अब जहांगीर का भी ज़माना नहीं कि वो सादगी जहांगीर ऐसे आदमी तक पहुंचा दे। अगर इत्तेफाक से हमारी तबीयत किसी शांत प्रकृति पर गिर पड़ी और वो ऐसा हुआ कि मल, विक्षेप और आवरण से अलहदा ना हो, तो उसका ख्याल करने से हम में भी वही बातें पैदा हो जाएंगी और वही विष हम सब में फैल जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि ईश्वर से बराह रास्त यानी डायरेक्ट मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करिए और यदि कोई रोशनी देने वाला मिल जाए तो उससे मदद लीजिए और अपनी ही मौजों में गोता मारकर तमाशा देखिए। मैंने यह ख़त लिखा कि आप इसको पढ़ें और सोचें। मेरा ये मतलब नहीं कि आप सूखी हुई हड्डियों का ध्यान करने लगें। इसके लिए तो कोई सूखा हुआ आदमी ही फिट हो सकता है जिसने बहुत कुछ अपना कैरेक्टर मेरी तरह गिरा दिया हो। दुआ गो रामचंद्र।